जनरल से अपने शादी से पहले के गर्भपात का राज छुपाने के लिए चालाक औरत ने एक नौकरानी को ढूंढ निकाला जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी और उसे हुक्म दिया कि वो शादी की रात उसकी जगह ले। जनरल को कुछ शक न हो जाए, इस डर से उसने नौकरानी को जबरदस्ती निर्वस्त्र कर दिया और उसके शरीर के हर इंच की जांच की। जब उसे यकीन हो गया कि उसके शरीर पर कोई निशान या तिल नहीं है, तब जाकर उसने उसे जनरल के कमरे में जाने दिया। नौकरानी के जाने से पहले उसने उसे सख्त लहजे में चेतावनी दी, जनरल से प्यार करने की हिम्मत मत करना और उसके लिए कोई ऐसा निशान मत छोड़ना जिससे वो तुम्हें याद रखे, वरना मैं तुम्हें नदी में फेंक दूंगी ताकि मछलियां तुम्हें खा जाएं। नौकरानी ने बाहर से तो विनम्रता दिखाई, लेकिन जैसे ही चालाक औरत वहां से गई, उसके चेहरे का हाव भाव ठंडा और बदले से भरा हो गया। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब तू सोचती है कि जनरल से शादी करके ऐश करेगी? इतना आसान नहीं होगा। 3 साल पहले दोनों सबसे अच्छी सहेलियां थीं। दोनों ने पैरामाउंट क्लब में सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था, लेकिन जब नौकरानी ने पहला स्थान जीता तो चालाक औरत जलन से भर गई। उसने नौकरानी को अगवा करवाकर एक काल कोठरी में बंद कर दिया, फिर गर्म लोहे से उसके चेहरे को जला दिया। अपनी प्रतिद्वंद्वी को रास्ते से हटाकर चालाक औरत आसानी से पैरामाउंट क्लब में दाखिल हो गई और हजारों लोगों की चहेती गायिका बन गई। उधर वह झुलसी हुई नौकरानी बस एक घूंघट पहनकर सड़कों पर गाना गाकर पेट पालती रही। एक दिन एक राहगीर उसकी आवाज से आकर्षित होकर उसका घूंघट खींच बैठा, जिससे उसका जला हुआ चेहरा सबके सामने आ गया। भीड़ डरकर भाग गई और उस पर ताने कसने लगी। हताश होकर नौकरानी पुल से कूदकर अपनी जान देने वाली थी, लेकिन किसी ने उसे बचा लिया। जब वो मर नहीं पाई तो उसने अपनी सारी जमा पूंजी एक विदेशी डॉक्टर की प्लास्टिक सर्जरी में खर्च कर दी और अपना चेहरा बिल्कुल उस चालाक औरत जैसा बनवा लिया। उसने ठान लिया था कि जो कुछ उसे छीना गया है वो सब वापस लेगी। दृश्य बदलता है चालाक औरत के घर की ओर, जहाँ उसका पिता उस पर चिल्ला रहा था, अब बता रही है तू ये सब? अगर जनरल को पता चल गया तो शादी टूट जाएगी और हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। वो चालाक औरत जनरल से शादी करने वाली थी, लेकिन गर्भपात ने उसके पेट पर एक निशान छोड़ दिया। अगर जनरल ने वो देख लिया तो अंजाम बहुत भयानक होता। उसकी माँ ने जल्दी से कहा, ये डांटने का वक्त नहीं है, हमें जनरल को बेवकूफ बनाने का तरीका सोचना होगा। चालाक औरत रोते हुए बोली, जनरल आज रात लौट आएगा, मैं मरना नहीं चाहती। जब सब घबराहट में थे और कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, तभी नौकरानी वहाँ आ गई। चालाक औरत की माँ ने जब उसका चेहरा देखा तो दंग रह गई। कोई उसकी बेटी जैसा कैसे दिख सकता है? उसने नौकरानी का चेहरा छू कर देखा, दोनों एकदम एक जैसी थी। माँ बेटी को लगा जैसे उन्हें एक बेहतरीन उपाय मिल गया। चालाक औरत ने नौकरानी से कहा, नौकरानी का काम करके तुझे क्या मिलता है? मेरे पास तुझे अमीरी और शान से जीने का मौका है, क्या तू मेरी हमशक्ल बनेगी? नौकरानी ने जानबूझकर अनजान बनने का नाटक किया। तो चालाक औरत ने समझाया, तू जनरल के साथ सोएगी, उसे गर्भवती होगी और फिर वो बच्चा मुझे दे देगी। उसके बाद तुझे वो ऐशो आराम मिलेगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब नौकरानी ने जनरल शब्द सुना तो उसने तुरंत मना कर दिया, मैं तुम्हारी जगह बनकर जनरल के साथ कैसे सो सकती हूँ? चालाक औरत का चेहरा तुरंत डरावना हो गया। तेरे पास कोई चॉइस नहीं है, या तो ये सोने की ईंटें ले और जनरल के पास जा, या फिर यही मर जा। चाहती क्या है, पैसा या जान? नौकरानी के पास मान जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने वही कपड़े पहने जो चालाक औरत ने पहने थे और जब दोनों एक साथ खड़ी हुई तो ऐसा लगा जैसे एक ही सांचे में ढली। चालाक औरत ने फिर चेतावनी दी, सिर्फ इसलिए कि तू मेरे जैसी दिखती है, ये मत सोच कि तू जनरल से प्यार कर सकती। फिर उसने कहा, तेरे शरीर पर कोई निशान, टैटू या तिल तो नहीं है? कपड़े उतार, मैं जांच लूं। अगर जनरल को पता चल गया तो हम दोनों की खैर नहीं। नौकरानी ने अपने कपड़े उतार। जांच के बाद चालाक औरत के चेहरे पर आखिरकार संतुष्टि की मुस्कान फैल गई।